हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। चीन लगातार कोई ना कोई चाल भारत के खिलाफ चलता रहता है। अब चीन ने एक नई चाल चली है। चीन अब भारत के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। उसकी ट्रेन सीधे चीन से तिब्बत और तिब्बत से नेपाल होते हुए सीधे बिहार से लगी हिंदुस्तान की सरहद तक आ जाएगी। कहने को तो इसमें पैसेंजर आएंगे, लेकिन भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो चीन की सेना भी इस रास्ते से आ सकती है। ये डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस ट्रेन के जरिए चीन भारत को घेरने में कामयाब हो जाएगा। दिक्कत यह है कि चीन ने भारत के दोस्त रहे नेपाल को बरगला लिया है। जो नेपाल भारत को अब तक बड़ा भाई मानता रहा है, उसका नया बिग ब्रदर बन बैठा है चीन। पहले ही चीन हिमालय के नीचे सुरंग बनाकर अपनी रेल नेपाल तक पहुंचाने के प्लान पर काम कर रहा है। अब ये रेल और आगे बढ़कर हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हे प्रभु, बिहार तक आ गई चीन एक्सप्रेस। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 1962 की कड़वी यादें भारत कभी भूल नहीं सकता, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चकनाचूर हो गया। चीन ने न सिर्फ आक्रमण किया, बल्कि भारत के सैकड़ों किलोमीटर इलाके पर कब्जा भी जमा लिया। ये सीमा विवाद तब से अब तक सुलझ न सका। साथ ही दोनों मुल्कों के बीच दिलों का फासला भी मिट न सका। क्या इत्तेफाक है, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन के गुआंगझू में चीनी नेताओं से मिल रहे थे, मेक इन इंडिया में हिस्सेदारी का न्योता दे रहे थे, उसी वक्त चीन के अखबार हिंदुस्तान की सीमा तक रेल पहुंचाने के ऐलान से इतरा रहे थे। रेल के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश में चीन एक अरसे से लगा हुआ है, लेकिन इस बार चौंकने की बारी भारत की है, क्योंकि अगर चीन की योजना सही चली तो उसकी ट्रेन भारत के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। चीन ने नेपाल से लगी बिहार सीमा तक पहुंचने का इंतजाम कर लिया है। तिब्बत की राह पहले ही नेपाल में रेल और सड़क के जरिए पहुंच चुके चीन ने अब नेपाल को शीशे में उतारकर भारत के बेहद करीब पहुंचने का रास्ता चुना है। ग्लोबल टाइम्स यानी वो अखबार जो चीन की सरकारी खबरों को पूरी दुनिया तक फैलाता है, उसमें छपी ये खबर चौंकाती है। चीन अपने रेल नेटवर्क को रेल रोड कहता है, यानी जहां सड़क बनेगी वहां रेल भी बनेगी, या फिर जहां रेल बनेगी वहां तक सड़क भी जाएगी। इसी चीनी मुहिम का नतीजा है कि चीन भारत से लगी सभी सीमाओं तक या तो सड़क बना चुका है या फिर रेल पहुंचाने की फिराक में है। देखिए कैसे चीन ने कल तक भारत के दोस्त नेपाल को मक्खन मारा है। चीन के साथ रेल रोड कनेक्शन न सिर्फ नेपाल के लिए अहम है, बल्कि भविष्य में नेपाल की जनता के विकास के लिए भी जरूरी है। इतना ही नहीं, ये रेल नेटवर्क पूरे दक्षिण एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने का काम भी करेगा। नेपाल सरकार के लिए ये मौका है इतिहास रचने का। अखबार ने बड़े फख्र से बताया है कि चीन ने तिब्बत से होते हुए नेपाल के रासुवगाधी तक रेल लाइन बनाने की तैयारी कर ली है। नेपाल से इस बारे में उसकी बातचीत भी हो चुकी है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन की यात्रा की थी और दोनों के बीच इस रेल लाइन पर सहमति बन गई थी। लेकिन असली खेल यही खत्म नहीं होता। चीन की असली चाल तो दरअसल यहां से शुरू होती है। चीन तिब्बत से लगी नेपाली सीमा पर रासुवगाधी तक अपनी रेल लाइन बना देगा और इसके बाद वहां से 240 किलोमीटर दूर नेपाल के बीरगंज तक ये रेल लाइन जाएगी। बीरगंज वो नेपाली शहर है जो बिहार से लगी सीमा पर है। यानी चीन की ट्रेन अब भारत की सरहद तक आ चुकी है। चीन का दावा है कि इससे दक्षिण एशियाई मुल्कों के बीच में कारोबार बढ़ेगा और इसीलिए वो अपने ट्रेन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। लेकिन जानकार और रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं और जानते भी हैं कि चीन दरअसल अपनी सैन्य शक्तियों को भारत की सरहद तक पहुंचाना चाहता है। वो अपने रेल नेटवर्क और सड़क नेटवर्क पर इसलिए बेइंतहा पैसा खर्च कर रहा है ताकि किसी वक्त भी भारत के किसी कोने में भी अपने सैनिकों को भेज सके। ये दोहरा, इट इज अ ड्यूअल एज स्वॉर्ड। जो चीज ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो सकती है वही रूट इन्फ्लुएंस पेडलिंग के लिए, आर्म्स और एज एन एवेन्यू ऑफ अटैक भी कल इस्तेमाल हो सकता है। चीन की इस चाल को आप नक्शे पर समझिए। भारत को घेरने के लिए चीन दरअसल ट्रेन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये हथियार
3 रास्तों पर चला जा रहा है। पहला रास्ता ये है। ये देखिए, चीन के गोलमुख से हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई चीन की रेलवे लाइन तिब्बत की ओर आती है। तिब्बत का लहासा इस रेल लाइन से जुड़ चुका है। लहासा से ही भारत को घेरने की त्रिकोणीय नीति शुरू होती है। लहासा से पहला रेल रूट है तिब्बत के शिगास्ते शहर की ओर। ये रेल लाइन अभी बन रही है। 2020 तक ये रेल लाइन हिमाचल के नीचे सुरंग से होती हुई सीधे नायलम और फिर सीधे नेपाल में दाखिल होकर नेपाल के रासुबगाधी तक जाएगी। इसी रेल लाइन को 240 किलोमीटर और आगे बढ़ाकर भारत में बिहार की सरहद से लगे वीरगंज तक बढ़ाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2022 तक पूरा होना है। अब देखिए रेल से भारत को घेरने की दूसरी चीनी साजिश। दूसरा रास्ता, तिब्बत के शिगास्ते शहर से एक रेलवे लाइन बनाई जाएगी, भूटान की सरहद से लगते हुए सीधे भारत के सिक्किम से लगी सरहद तक। इतना ही नहीं, चीन तिब्बत के लहासा से एक तीसरी रेल लाइन पर भी काम कर रहा है। ये रेल नेटवर्क लहासा से होते हुए तिब्बत के न्यायिंगाशी तक जाएगी और वहां से भारत के अरुणाचल प्रदेश की सरहद के करीब तक पहुंचेगी। साफ है, चीन की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सभी जानते हैं कि तिब्बत में चीन की तूती बोलती है और तिब्बत को लांघकर चीन भारत की सरहद तक पहुंच गया। भारत के इर्द गिर्द वो अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तिब्बत हो या फिर नेपाल। नेपाल में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर शक जताए जाने पर चीन के सरकारी अखबार ने शक करने वालों पर जमकर कटाक्ष किया था। जाहिर तौर पर निशाने पर भारत था। हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर देश के भीतर और बाहर तमाम लोग काफी संवेदनशील हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। दुर्भाग्य है कि अति संवेदनशीलता के चलते कुछ बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिए गए। इसलिए अब नेपाल की सरकार को ऐसे तमाम लोगों के बीच सहमति बनाने का अहम काम करना है। जाहिर है, चीन के मेगा रेलवे नेटवर्क के नेपाल में आने की आहट मात्र से नेपाल में जश्न है। उन्हें बताया और समझाया जा रहा है कि एक बार चीनी रेल आपके देश में पहुंच गई तो आपकी मुश्किलें आधी हो जाएंगी। आप कारोबार कर सकेंगे, आपका पैसा बचेगा। हकीकत यह है कि चीन नेपाली जनता को यह समझाना चाह रहा है कि अब भारत तुम्हारा बिग ब्रदर नहीं है, अब चीन तुम्हारा बड़ा भाई है और इसीलिए चाहे तेल हो या गैस, चीन से रेल के जरिए सब कुछ नेपाल को हासिल हो जाएगा। ये भारत का फेलियर जरूर है कि चीन का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इतना बढ़ गया है। हमने बहुत कोशिश करी आउटरीच टू पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करी कि वो खुद गए वहां। छाबहार एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है हमारी चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। साफ है, चीन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत को घेरने की उसकी हसरत यहां पूरी होती नजर आ रही है। चीन ने तिब्बत से सीधे नेपाल के रासुबगाधी तक रेल लाइन बनाने का फैसला सोच समझ कर लिया है। रासुबगाधी भारत की सरहद से ज्यादा दूर नहीं है। रासुआ जिला सैलानियों के बीच खासा लोकप्रिय है और धार्मिक यात्रा के रूट पर भी आता है। रासुआ जिला नेपाल के बाकी जिलों की तरह घनी आबादी वाला नहीं है। यहाँ काफी खाली जमीनें हैं, जिनके चलते चीन को यहाँ रेल नेटवर्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रासुआ के पहाड़ों में शेरपा और तमांग नाम के समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। इन लोगों का तिब्बत के लोगों के साथ गहरा सांस्कृतिक रिश्ता है। रासुबगाधी पहले से 106 किलोमीटर लंबे पसांग लामू हाईवे के जरिए चीन से जुड़ा हुआ है। साफ है, चीन का यह अस्त्र भारत पर अगले 4 से 6 सालों में चलने वाला है। लाख टके का सवाल यहाँ ये है कि आखिर भारत इसका मुकाबला कैसे करेगा। प्रभु जी सोचिए, हमें भी अपनी रेल लाइन उन तमाम इलाकों तक ले जानी होगी जिन पर चीन की सालों से नजर है। पायल भुवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चीन की रणनीति समझना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में चीन ने भारत के पड़ोसी देश नेपाल को शीशे में उतारकर भारत के खिलाफ भड़काने का काम बेहद सफाई से किया है। नेपाल पूरी तरह से भारतीय सामान पर निर्भर था, चाहे वो रसोई गैस हो या फिर पेट्रोल या डीजल की सप्लाई। लेकिन मधेशी आंदोलन के दौरान जब भारत से लगी सरहद कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई तो उसका सीधा फायदा चीन ने उठाया। उसी वक्त नेपाल को चीन ने तेल की सप्लाई की और भारत का पत्ता काटने की कोशिश की। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया और दोनों मुल्कों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह चीन नेपाल को बरगला रहा है। सबसे पहले 30 अरब रुपए की लागत से चीन ने नेपाल में बड़ा और आलीशान कमर्शियल टाउन बनाने का ऐलान किया है।
चीन ने अपना रेलवे लिंक काठमांडू ही नहीं, बौद्ध धर्म के लिहाज से अहम लुम्बिनी तक जाने का फैसला भी कर लिया है। नेपाल को चीन ने अपने समुद्री पोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत दी है। नेपाल के पोखरा में चीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाएगा। चीन और नेपाल के बीच मुक्त कारोबार का बड़ा समझौता भी हो सकता है। इतना ही नहीं, चीन ने नेपाल में तेल और गैस के भंडार तलाशने में भी दिलचस्पी दिखाई है। चीन नेपाल के गांवों को सोलर एनर्जी के पैनल देगा और इसके अलावा चीन नेपाल के हिल्सा और हुमला में सीमा पर बहने वाली जियारवा नदी पर पुल बनाएगा। चीन नेपाल को बैंकिंग नियमन कानूनों में मदद करेगा। नेपाल और तिब्बत के बीच खस्ता हाल सड़कें सुधरेंगी। चीन के साथ नेपाल ने लंबी अवधि की तेल की डील भी कर ली है।